इस ट्यूटोरियल में हम लोग इरेजर टूल के बारे में पढ़ेंगे। इरेजर टूल क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। आप लोग अपने क्लोन स्टेम टूल से नीचे एक रबड़ देखेंगे जो कि इरेजर टूल है, एंड अगर आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास उसमें 3 और टूल अवेलेबल हैं। एक इरेजर टूल है, एक बैकग्राउंड इरेजर टूल है और एक मैजिक इरेजर टूल आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग इरेजर टूल करेंगे। अगर आप लोगों ने विंडोज़ में पेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है तो आपको इरेजर टूल के बारे में काफ़ी पता होगा, क्योंकि आप लोग इरेजर इस्तेमाल करते हैं पेंट में और उससे जो आपके पास ड्राइंग होती है या जो पिक्चर आप ओपन करते हैं, जो कुछ भी आप उसमें डिज़ाइन करते हैं, उसका जो पार्ट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए आप लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए। उसका जो कुछ स्पेसिफिक हिस्सा है उसको क्रॉप करने के लिए हम लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इरेजर टूल से आप लोग जब क्रॉप करते हैं तो आपको वो जो पार्ट है वो दोबारा नहीं मिलता। आपको कंट्रोल Z करने से वो पार्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में कोई 2 पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं और आप लोगों ने एक पिक्चर को इरेजर टूल से क्रॉप किया है और आपने काफ़ी स्टेप्स कर चुके हैं, तो आपको वो जो पार्ट है वो दोबारा नहीं मिल सकता। अगर आप लोग मास्किंग यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि मास्किंग क्या है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप लोग वो पार्ट जो हैं जो आपने इरेज किए हैं वो किसी भी वक्त आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इरेजर टूल का इस्तेमाल किया है और आप लोगों ने उस इमेज को, उस प्रोजेक्ट को आपने PSD फॉर्मेट में सेव किया है और जब आप उसको दोबारा कभी ओपन करेंगे तो आप वो जो पार्ट है उसके जिसको आपने इरेज किया है उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई हिस्ट्री सेव नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग मास्किंग यूज़ करेंगे तो आप लोग वो जो पार्ट्स हैं उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। इरेजर टूल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हम लोगों को श्योर होता है कि हम लोग ये जो हिस्सा क्रॉप कर रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो मूड इसका ब्रश है, ओपेसिटी इसकी 100% है, फ्लो इसका जो है वो 100% है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू आई एम गोना क्लिक और मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो सेम पेंट टूल की तरह ये जो है इस इमेज को क्रॉप करा है। लेकिन आप लोग इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉप करूं तो मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलना चाहिए। इरेजर टूल जब भी आपकी लेयर लॉक होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो कलर पैलेट में बैकग्राउंड कलर है उसको आपके सामने शो करता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा और अपना जो कलर पैलेट में बैकग्राउंड कलर है उसको मैं रेड करूँगा। आई एम गोना प्रेस ओके। हमारे पास ये जो लेयर है वो लॉक है और मैं यहाँ पे जैसे ही इरेज करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई होगा। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि ये ब्रश है, लेकिन ये ब्रश नहीं, ये इरेजर टूल है। और जब भी ये लेयर क्रॉप होगी तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली कलर पैलेट का जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई होगा। मैंने प्रेस कंट्रोल Z और मैं इस लेयर को ऑल्ट क्लिक करूंगा और इस लेयर को डबल क्लिक करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगी और मैं यहाँ पे दोबारा इरेजर टूल का इस्तेमाल करूंगा। अब आप लोग जो बैकग्राउंड देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है और अगर मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ लेके आऊँगा तो वो आप लोग इसके बैकग्राउंड से देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फिल करूँगा ब्लैक तो आप लोग ब्लैक कलर देख सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूँगा तो आप लोग बैक साइड पे ग्रेडियंट का जो इफेक्ट है उसको भी देख सकते हैं। इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है उस हिस्से को क्रॉप करने के लिए जो कि आप लोग श्योर करते हैं कि आपको नहीं चाहिए। कुछ लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं और पिक्चर्स को सेव करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब उस बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग खुसूसी तौर पे मास्किंग के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसको देखें, ताकि आप लोगों को इरेजर टूल में और मास्किंग का जो ट्रिक है उसके बारे में आपको पता चले कि आप लोग किस तरह मास्किंग के ज़रिए क्रॉप्ड एरिया जो है उसको कभी भी दोबारा हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे पास इरेजर टूल के बाद जो टूल अवेलेबल है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल ऑटोमेटिकली किसी भी एक सॉलिड कलर को पिक करेगा और उसे क्रॉप करेगा। मैं इसका जो मास्टर डायमीटर उसको ज़्यादा करूँगा और मैं यहाँ पे जो हमारे पास जो कलर्स को क्लिक करूँगा तो वो उसको डिलीट करेगा, सेम एज इरेजर टूल। लेकिन अगर मैं इसका डायमीटर और बड़ा करूँ और यहाँ पे हमारे पास 2 कलर हैं,
एक तो हमारे पास ग्रे कलर है, और दूसरा यहाँ पे ये जो इस बाइक की सीट है उसमें हमारे पास ब्लैक, थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक कलर जो है वो अवेलेबल है। तो मैं जब इन दोनों के सेंटर में क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने ऑटोमेटिकली जो ग्रे कलर है इसको रिमूव किया है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल में ये जो प्लस का साइन है वो जिस जगह होगा वो उस जगह सॉलिड कलर को डिलीट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सीट पे क्लिक करूंगा तो वो जो हमारा ग्रे कलर का बैकग्राउंड है उसको वहीं पे रहने देगा और जो सीट है उसको क्रॉप करेगा। कंट्रोल Z। तो आप लोग इस एक सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं, जो हमारे पास एक सिंगल सॉलिड कलर है। ये टूल फोटोशॉप CS2 और फोटोशॉप CS3 में हमारे सामने आया है, और ये बहुत इजी है इमेजेस को क्रॉप करने के लिए। आप लोग जो नॉर्मल क्रॉपिंग करते हैं आप लोग उसमें इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं इस तरह की क्रॉपिंग में। उसको जहाँ जहाँ पे ग्रे कलर मिलता है उसको क्रॉप करेगा, और उसके बाद जो आप लोग सेटिंग करेंगे वो आप लोग इरेजर टूल से करेंगे, और आप लोग काफ़ी टाइम बचाएंगे। अगर आप ये क्रॉपिंग पेन टूल से करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो क्रॉपिंग है वो काफ़ी प्रोफेशनल होगी और वो क्रॉपिंग आपके काफ़ी काम आ सकती है। अगर आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आप लोग एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आप लोग इतना टाइम ज़्यादा नहीं ज़ाया करना चाहते किसी भी प्रोजेक्ट में जिसको आप लोग सिर्फ अभी ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल भी उसी तरह है जिस तरह बैकग्राउंड इरेजर टूल का इस्तेमाल है, क्योंकि ये भी एक सॉलिड कलर जो है उसको पिक करता है। और जो हम लोगों ने मैजिक वैन टूल पढ़ा है उसमें हम लोग एक सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं और वो उसको सिलेक्ट करता है, लेकिन मैजिक इरेजर टूल जो है ये उसको डिलीट करता है। So I'm going to press here, so it's delete. मैजिक वैन टूल से हम लोग सिलेक्शन करते हैं और मैजिक इरेजर टूल से हम लोग उस एरिया को डिलीट करते हैं। सो यू गाइस कैन सी दैट हाउ क्विक दिस इज। और हम लोग ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको भी बड़ी अच्छी तरह क्रॉप कर सकते हैं। सो आप लोगों के पास इरेजिंग के लिए 3 टूल्स अवेलेबल हैं। एक इरेजर टूल है, एक बैकग्राउंड इरेजर टूल है और एक मैजिक इरेजर टूल है। आप लोग इन तीनों का इस्तेमाल करके कोई भी बारीक से बारीक क्रॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये जो पिक्चर काफ़ी देर ले सकती है उसको आप लोग जल्दी क्रॉप कर सकते हैं, और हम लोग काफ़ी डिटेल से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर इरेजर टूल्स।